हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। आज के हम इस वीडियो के अंदर क्या देखेंगे, हमारी जो एयरफोर्स नेवी आईसीजी की जो क्लासेज चल रही है उसमें हमारी क्या चल रही है, जो हमारी क्या चल रही है अभी जो क्लासे है इम्पोर्टेंटली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लासे चल रही है। आज हमारी सेकंड क्लास है, कल हमने ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास शुरू कर दी थी और आज हमारी सेकंड क्लास है। आज की इस क्लास के अंदर हम 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे भी आपके आ सकते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस क्लास को ज़रूर से पूरा करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो बताना अंत में कैसा लगे, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना। तो हमें अंत में बताना कि वीडियो कैसी लगी। हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आज की इस क्लास में। तो हम आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से आज का हमारा जो पहला प्रश्न क्या है, आज की हमारी क्लास का जो पहला प्रश्न क्या है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? 360 दिन में, 365 दिन में, 365 सही 1/4 दिन में, या फिर 366 दिन में। जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर क्या बोल रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो कितने दिनों में लगाती है, तो इसका ऑप्शन राइट होगा, सी होगा। ऑप्शन बी गलत है, 365 दिन में नहीं लगाती, ना ही 366 दिन में। तो पृथ्वी कितने दिन में, तो 365 सही 1/4 दिनों के अंदर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट का हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वह होगा सी। क्या होगा इसका राइट आंसर, सी होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? दिन और रात होने का क्या मुख्य कारण रहा है? जैसे कि परिक्रमण के कारण हुआ होता है, या घूर्णन के कारण, या गुरुत्वाकर्षण, या फिर झुकाव के कारण। जो दिन और रात होते हैं वे किसके कारण होते हैं? तो आप क्या बताओगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा वो बी होगा। इसका राइट आंसर कि किसके कारण होता है, तो वह घूर्णन के कारण होता है। क्या होता है, दिन और रात। क्वेश्चन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट होता है, राइट है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो घूर्णन। घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। गुरुत्वाकर्षण तो एक प्रकार का बल होता है, झुकाव से नहीं होता है। परिक्रमण यानी ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी। पृथ्वी किस भाग में गुरुत्वाकर्षण सबसे कम होता है, यानी कि जो पृथ्वी का कौन सा भाग है जिसमें गुरुत्वाकर्षण जो सबसे कम लगता है? सबसे ऊपर पोल्स एंड इक्वेटर, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैनर, या आर्कटिक सर्कल पर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो वह किस पर, मध्य बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण का मतलब कि पृथ्वी के यहाँ पे बीच के अंदर यानी इक्वेटर पर। इक्वेटर पर क्या गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम लगता है? कहाँ पे, मध्य के अंदर, इक्वेटर के अंदर क्या लगता है, इक्वेटर के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम लगता है। पृथ्वी में के किस स्तर में निकेल व लोहा पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है, क्रस्ट में, मेंटल में, कोर में, या लिथोस्फेयर में? लिथोस्फेयर के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा यहाँ पे राइट का आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि कोर के अंदर क्या पाया जाता है, निकेल और लोहा पाया जाता है कोर के अंदर। क्रस्ट, मेंटल और लिथोस्फेयर कहाँ पाई जाती है, तो आप हमें ये इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताओगे। ज्वालामुखी मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? जो ज्वालामुखी है ना, वो मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? प्लेन्स में पाए जाते हैं, या प्लेट बाउंड्रीज में पाए जाते हैं, या प्लेटस में पाए जाते हैं, या डिजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे राइट आंसर हो गया, यानी कि प्लेट बाउंड्रीज। अंतरिक्ष जो प्लेट बाउंड्रीज होती है वहाँ पर पाई जाती है क्या, ज्वालामुखी। पृथ्वी का यानी कि पृथ्वी पर सबसे अधिक
जल किस रूप में है, मतलब कि नदियों के रूप में है, या ओशियन समुद्रों के रूप में, या महासागरों के रूप में, या ग्लेशियर के रूप में है, या एटमॉस्फेयर के रूप में, किसके रूप में सबसे ज़्यादा पानी है पृथ्वी पर। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो ओशियन के कारण, किसके रूप में ज़्यादा है, तो ओशियन के रूप में पानी सबसे ज़्यादा है। कहाँ पर, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पानी किस रूप में है, तो ओशियन के रूप के अंदर पृथ्वी के अंदर पानी है। अगला हमारा है वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है, थर्मोमीटर है, बैरोमीटर है, हाइग्रोमीटर है, या फिर एनोमोमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 7 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या काम करता है, बैरोमीटर करता है वायु दाब को मापने का यंत्र है। कौन सा है, तो बैरोमीटर इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, पवन की गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है। पवन की जो गति है, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर वाइंड स्पीड, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, एनियोमीटर, या रेन ग्यूब। तो रेन ग्यूब तो किसको, रेन के अंदर बरसात, यानी कि बरसात को मापता है। और बैरोमीटर भी बताया किसको, वायु दाब को मापता है। तो बचा 2, हाइग्रोमीटर और एनियोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो इसका एनियोमीटर राइट आंसर होगा। हाइग्रोमीटर किसका होगा, तो आप ये हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे, इसके बारे में मैंने आपको क्लासों के अंदर भी बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सी यहाँ पे राइट है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी पर सबसे अधिक भूकंप किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो हमारी ये पृथ्वी है, यहाँ भूकंप किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो पोलर रीजन में, या रिंग ऑफ फायर किस क्षेत्र में आते हैं, ये बताना है, इक्वेटोरियल रीजन में, या फिर डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तानों के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे कि राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा, यानी कि रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर के अंदर क्या पाए जाते हैं, रिंग ऑफ फायर में ही जो भूकंप आता है वो रिंग ऑफ फायर्स के अंदर आते हैं। अगला हमारा है कि भारत में शीतकालीन वर्षा किस पवन से होती है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में जो शीतकालीन वर्षा होती है वह किस पवन से होती है, एस डब्ल्यू मानसून यानी कि साउथ वेस्ट मानसून से, नॉर्थ ईस्ट मानसून से, या वेस्टर्न डिस्ट्रीब्यूशंस के कारण, या ट्रेड्स विंड्स के कारण, यानी कि जो हवाएं चलती है, पवनी चलती है, उनके कारण होता है। किस कारण शीतकालीन वर्षा होती है, यानी कि सर्दियों के अंदर जो वर्षा होती है, माउट बोलते हैं उसे, माउट राजस्थान के अंदर उसे माउट बोला जाता है। तो किसके कारण होती है, यानी कि पवन कहाँ कब होती है। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा यहाँ राइट आंसर है किस पवन से होती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 10th का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है पूरी लंबाई के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे राइट आंसर होगा गोदावरी है। कौन सी है, तो गोदावरी पूरी लंबाई के अनुसार। ऐसे भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो कौन, गंगा मानी जाती है सबसे पवित्र नदी, इसके बारे में मैंने कल बताया था आपको। अगला है मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मिट्टी का जब निर्माण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, एरोसीजन, या वेदरिंग, या डिपोजिटिंग, या फिर सेडिमेंटेशन। तो इसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो हमारी क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह कटाव होगा, या अपक्षय हो गया, या निष्पेष हो गया, और साधन। हमने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, इतनी देर समय लगा है इसके अंदर, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि समय लगा, हमें लगा इसके अंदर समय, लेकिन आपको नहीं मालूम पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मिट्टी निर्माण की जो प्रक्रिया वह क्या कहलाती है, कटाव कहलाती है, अपक्षय कहलाती है, निष्पेक्ष या अवसाधन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा अपक्षय। अपक्षय के कारण क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। किसके कारण होता है, तो अपक्षय के कारण क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जल चक्र में वर्षा से पहले कौन सी प्रक्रिया होती है, यानी कि जब जल चक्र में
क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, घर्षण होता है या स्वेद होता है। तो क्वेश्चन नंबर वाष्पीकरण होता है यहाँ पे। इसका 13 का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जल चक्रण में सबसे पहले कहता है पहले वाष्प ही तो बनती है जब वर्षा होती है। जब वर्षा होने से पहले क्या होता है कि देखो वर्षा कैसे होती है, जैसे कि कोई ऐसे मान लो कि ये कोई पर्वत है और इसके पास में क्या है, इसके पास में कोई तालाब रहा है पानी का, ये पानी का तालाब मान लो। जब सूर्य की किरणों से ये पानी गर्म होगा तो भाप के रूप में जाएगा और ये भाप बादल बन के, यानी कि वाष्पीकरण होगा इसका, वाष्पीकरण के बाद बादल बनेंगे, फिर बरसात होगी तो फिर ये पानी आगे जाके नदियों के रूप में महासागरों में मिल जाएगा। तो वाष्पीकरण के कारण क्या होता है, जो वर्षा होती है। अगला हमारा है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। सहारा मरुस्थल है, थार का है, या गोबी या अंटार्कटिका का मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे राइट आंसर होगा, वह गोबी का होगा। किसका होगा, गोबी का। विश्व का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल होगा, या फिर थार का मरुस्थल होगा, या गोबी या अंटार्कटिका। तो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा डी, यानी कि अंटार्कटिका का सबसे बड़ा मरुस्थल किसका होगा, डी यहाँ पे राइट है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत के किस राज्य में चाय सबसे ज़्यादा उत्पादन की जाती है। असम में, केरल के अंदर, या तमिलनाडु में, या वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, असम के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होगा, मतलब उत्पादन होता है, किस चीज़ का उत्पादन होता है, तो किसका होता है, तो असम के अंदर चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो असम के अंदर क्या होता है, चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और अगर पूछ ले कि बाजरा या फिर जो ज़्यादातर ये फसलें होती है, जो खरीफ की फसलें होती है, वह किस में होती है, तो वह ज़्यादातर किस में होती है, तो राजस्थान में होती है। समुद्री जल जो खारा होता है वह क्यों होता है, किसके कारण होता है, समुद्री जल खारा किसके कारण होता है, इवोपोरेशन के कारण, डिसॉल्ट के साल्ट के कारण, या रेनफॉल के कारण, या करेंट्स के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे राइट आंसर होगा डिसॉल्व्ड साल्ट, यानी कि नमक, जो खारा नमक होता है समुद्रों में, उसके कारण क्या, समुद्र का जल खारा होता है। किसके कारण होता है समुद्र का जल, डिसॉल्ट साल्ट के कारण। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, पृथ्वी के किस भाग में जीवन संभव है। लिथोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर में, एटमॉस्फेयर में, या फिर बायोस्फीयर में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो बायोस्फीयर, यानी कि बायोस्फीयर के मतलब स्फीयर, यानी कि क्या होगा, बायोस्फीयर के अंदर क्या होगा, तो पृथ्वी में जीवन संभव है। पृथ्वी के किस भाग में जीवन संभव है, तो इस बायोस्फीयर के अंदर। सर्वाधिक जो ऊंचा पठार है वह कौन सा है, सर्वाधिक दक्कन का पठार है, या तिब्बत का, या मैक्सिन का, या फिर आयरेनियन का। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 18 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 18 का यहाँ पे राइट आंसर होगा बी, यानी तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है, और ये इसका राइट आंसर होगा तिब्बत का पठार। किसका, तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार होगा। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 20। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। गोदावरी, मतलब कि भारत में सबसे बड़ी जो नदी है वह कौन सी बड़ी नदी सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती है, तो गोदावरी है, गंगा है, नर्मदा है, या कृष्णा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पे राइट आंसर होगा वह गंगा क्या बनाती है, तो सबसे बड़ा नदी बेसिन क्या बनाती है, तो गंगा नदी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्या होगा, गंगा नदी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। यह क्या बनाती है, तो लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया कौन है, तो गंगा है। तो अगला हमारा है कि जो मानसून है उसका आगमन भारत में सामान्य कब होता है। मई के अंत में, जून के मतलब जून शुरू के अंदर, या फिर जून 15 को, या फिर जुलाई के अंदर। मानसून का जो आगमन है वह भारत के अंदर कब होता है, तो कब होता है, हम क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे राइट आंसर क्या बताएंगे, तो मानसून कब होता है, तो जून के फर्स्ट, यानी कि 1 जून से, मान लो 1 जून से, जून के अंदर से ही क्या चलना शुरू होती है, तो मानसून का आगमन हो जाता है। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। आज हम क्या थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं। स्पीड में करने का कारण है कि आपकी भी स्पीड तेज़ होएगी तो हमारी भी स्पीड तेज़ रहेगी। हमारी तो तेज़ है ही है,
बस आपको समझना है वर्षा आपने मापने का यंत्र कौन सा है, तो मैंने बताया इसी क्वेश्चन में। इसीलिए मैं चारों के जो ना चारों ऑप्शन आते हैं उनके मैं कम्प्लीटली नहीं बताता। क्यों? क्योंकि उनके हमें आगे क्वेश्चन में दे रखा है सारी डिटेल्स, इसलिए मैं आपको 30 क्वेश्चन लिमिटेड कराता हूँ, जिससे कि आपको याद भी हो जाए और आपके काम का भी हो जाए। और क्लास से भले तेज बहुत हो, लेकिन हमारे को टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अभी एग्ज़ाम बहुत दूर है, इसलिए आपको रिवीजन और प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 21 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? वर्षा मापने का यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर है? नहीं, बैरोमीटर तो किसका है? दाब का है। रेन रेग्यू, हाँ, क्वेश्चन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट होगा। एनियोमीटर किसका है? किसका है आप बताओ? हाइग्रोमीटर। जो वर्षा को कौन मापता है? तो वर्षा यानी कि किसको? रेनियो वर्षा को मापता है, सही है यहाँ पे हाइग्रो। और एनियोमीटर मैंने इसी कक्षा में बताया आपको, तो किसको मापता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का आप राइट आंसर बताओगे तो क्या होगा? 21 का यहाँ पे राइट आंसर होगा, वर्षा को मापने वाला यंत्र है वो कौन सा है? तो रेनड्यू यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? टोंगा है, जावा है, मारीना है, या फिर प्यूरेटो रिको है? तो क्वेश्चन नंबर हमारे 22 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? टोंगा है, जावा है, मारीना है, या फिर प्यूरेटो रिको है? तो क्वेश्चन इसका राइट बताऊँ आंसर क्या होगा? तो इसका आप बताओगे और हम भी बताएंगे। तो इसके क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा राइट आंसर होगा बस सी होगा, मरीना इसका सबसे गहरा महासागरीय गर्त है। तो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 23वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में सबसे अधिक जो बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है? बॉक्साइट, लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर इन इंडिया, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा के अंदर पाया जाता है, झारखंड में पाया जाता है, या छत्तीसगढ़ में, या फिर महाराष्ट्र में? तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा जो बॉक्साइट है वह कहाँ पाया जाता है? तो वह उड़ीसा के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारे 23 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो उड़ीसा के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो बॉक्साइट पाया जाता है। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस अक्षांश पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है? यानी कि पृथ्वी के किस अक्ष पर सूर्य की जो किरणें हैं वे कैसे पड़ती है? तो वह लंबवत पड़ती है। यानी कि ये मान लो हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर जो जो सूर्य की जो किरणें आएगी वो किस प्रकार पड़ेगी? लंबवत। लंबवत का मतलब इससे जो 90 डिग्री आती है। तो सूर्य की किरणें यहाँ से, ये सूर्य है, तो यहाँ से लंबवत कब पड़ेगी? जब सूर्य पृथ्वी के ऐसे रहेगा। तो किस अक्षांश पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेगी? एक तो यहाँ पर रहेगा और एक ही रहेगा यहाँ पे। तब ट्रॉपिक ऑफ सेंटर पर रहता है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या इक्वेटर पर या आर्कटिक सर्कल पर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, वह होगा सी। यानी कि इक्वेटर पर क्या पड़ती है? लंबवत पड़ती है। क्या लंबवत पड़ती है? इक्वेटर पर। सूर्य की जो किरणें हैं वे पृथ्वी पर इक्वेटर से या किरणें लंबवत पड़ती है, किस पर? पृथ्वी पर। अगला हमारा है, सावाना घास भूमि किस महाद्वीप में प्रमुख है? किस महाद्वीप में प्रमुख है? एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर, यूरोप के अंदर, या ऑस्ट्रेलिया के अंदर? तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे राइट क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पे राइट आंसर होगा, वह होगा बी, यानी कि अफ्रीका। अफ्रीका यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। अफ्रीका यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? महानदी, गोदावरी, महानदी महानंदी है क्या? या गोदावरी, कृष्णा, या सुंदरबन का डेल्टा? तो कौन सा है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा? कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? आगे हमारे फोन को क्या हो रहा है यार, हमारा क्या ये एक सेकंड नहीं रहता। तो 26 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, वह डी होगा, सुंदरबन का डेल्टा। क्या है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा? कौन है? तो सुंदरबन का डेल्टा। इसमें क्या पाया जाता है? ये कहाँ है? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना।
पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? कौन सा है पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान? ग्रीनलैंड है, साइबेरिया है, अंटार्कटिका है या अलास्का है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो 27 का हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, वह होगा सी, यानी कि अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्या है? अंटार्कटिका भारत का सबसे ठंडा स्थान है। कौन सा है? तो अंटार्कटिका। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, किस महासागर में सबसे अधिक द्वीप है? किस महासागर में? अंटार्कटिक महासागर में, इंडियन में, यानी हिंद महासागर में, या पैसिफिक महासागर में, या आर्कटिक महासागर में? क्वेश्चन 28 का यहाँ पर राइट आंसर होगा, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सी होगा, यानी कि पैसिफिक महासागर में क्या है? पैसिफिक महासागर के अंदर सबसे ज़्यादा द्वीप स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक नमक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो नमक है वो किस में होता है? राजस्थान में होता है, गुजरात में होता है, तमिलनाडु में, या महाराष्ट्र में? क्वेश्चन नंबर हमारे 29 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ पे राइट आंसर होगा, वह होगा बी, यानी कि गुजरात। गुजरात के अंदर क्या होता है? गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन होता है। गुजरात में सबसे ज़्यादा क्या होता है? गुजरात के अंदर नमक का उत्पादन होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? केटू गोडविन है, कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है, या फिर नंगा पर्वत है? तो क्वेश्चन नंबर हमारे 30, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। केटू गोडविन तो भारत का, माउंट एवरेस्ट तो किसका है? भारत का है। और पृथ्वी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो वह कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट माना जाता है। केटू गोडविन क्या है? सेकंड लार्जेस्ट। अगला, और आज का हमारी क्लास यहीं तक ख़त्म कर देते हैं हम आज की हमारी इस क्लास को। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आज की हमारी ये छोटी सी क्लास 20-25 मिनट की कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। हमारा छोटी सी क्लास वीडियो कैसा लगा? शॉर्ट वीडियो, कम पर्सन लेकिन ज़्यादा काम के पर्सन। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे से नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास हम यहीं रखेंगे। अब हम कल आएंगे, अब फिर एक बार ज्योग्राफी के इसी प्रकार 30 क्वेश्चन लाएंगे, जिसमें हमारी क्लास कल रहेगी 3 नंबर की। तो हम देखेंगे कल, और जो मैं इम्पोर्टेंट जो क्लासेस लेकर आऊँ उन्हें पूरी देख लेना। आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्लासेज हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास हम